दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती में छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में अभी एक और नोटिस यहां से जारी किया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एग्जाम डेट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आप जान लीजिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में 1,70,000 पदों के लिए अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए 32,000 से ज़्यादा पद हैं और आप सभी उसमें आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपके पास जो योग्यता मांगी गई है वो होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने आवेदन कर दिया उनके बारे में अगर बात की जाए, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नया नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक की शिक्षक भर्ती के संबंध में लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अध्यापक की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के ऑनलाइन निबंधन की संख्या में अंतिम रूप से आवेदन भरे जाने की संख्या में अधिक अंतर होने के कारण, यानी कि अभी तक जो आवेदन देखने के लिए मिले हैं और जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की संख्या लगभग 8 लाख के आसपास जा चुकी है, लेकिन 5 लाख के आसपास या 6 लाख के आसपास छात्रों ने अपनी फीस को जमा किया है। यानी कि अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी अपनी जो फीस है वो जमा नहीं की है और उन सभी के लिए अंतिम तारीख को बढ़ाते हुए 15/7/2023 की जगह पर 19/7/2023 तक की जाती है। यदि तिथि तक भी अभ्यर्थी अपना आवेदन नहीं कर पाते हैं तो वो अपना आवेदन 20/7 से लेकर 22/7/2023 तक कर सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे उनको लेट फीस देनी पड़ेगी। यानी कि 2 दिन बाद अगर आप फीस अपनी जमा करते हैं तो आपको लेट फीस के साथ में अपनी पेमेंट करनी होगी। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के सबमिट के बाद में सुधार या एडिट करने का लिंक भुगतान पेमेंट करने के पहले तक उपलब्ध होगा, जो कि आपका पेमेंट होने के बाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात कीजिए इसके उपरांत अवधि को बिल्कुल भी विस्तारित नहीं किया जाएगा, यानी कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी इसके बाद में। साथ ही साथ नीचे लिखा है कि 30 मार्च 2023 को जो विज्ञापन जारी किया गया था उसको इस हद तक संशोधित माना जाए, यानी कि सिर्फ यही संशोधन किया गया है कि आपकी जो तारीख है वो 15 तारीख से उठाकर 22 तारीख कर दी है। 19 तारीख तक आप फ्री में कर सकते हैं और 22 तारीख तक अपनी फीस जमा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। दूसरा मुद्दा है बीपीएससी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या शिक्षक भर्ती की एग्जाम डेट भी आगे बढ़ेगी। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का स्टैंड पूरे तरीके से क्लियर है कि आपकी एग्जाम डेट को आगे न बढ़ाया जाए, यानी कि जो तारीख पहले से निर्धारित की गई हैं उसी तारीख पर आपकी परीक्षा कराने को लेकर बीपीएससी प्रतिबद्ध है और वो चाहती है कि इसी तारीख पर आपकी परीक्षा को करवाया जाए। तो एग्जाम डेट अभी बढ़ने की संभावना बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अवश्य दे दूंगा, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होती है तो मैं आपको हमेशा सबसे पहले दे देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का आप भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक नई जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई देखने के लिए मिल रही थी तो उन्होंने इस बात को बताया था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। अब धीरे धीरे करके 3rd वीक ऑफ जुलाई सोमवार से शुरू होने वाला है, लेकिन ऑर्डर का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से इसका इंतजार की टकटकी लगाए बैठे हैं। तो उनके लिए यहाँ पे अपडेट ये है कि जिस याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली थी, बिशन सिंह जो यहाँ पे राजस्थान के देखने के लिए मिलते हैं, जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया था बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के माध्यम से, और ये बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने इस याचिका को फाइल किया था, इनकी मांग ये थी कि जो यहाँ पे 2021 में राजस्थान में शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें तो बीएड को बाहर कर दिया गया, लेकिन 2022 की भर्ती से भी बीएड को बाहर किया गया। इस याचिका के आधार पर उन्होंने मांग की कि कम से कम 2022 में उनको बैठने का मौका दिया जाए, लेकिन राजस्थान सरकार ने नहीं दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो अनिरुद्ध बोस जी, इसके अलावा यहाँ पे जो सुधांशु धूलिया जी, उनकी तरफ से कहा गया कि 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर बीएड बनाम बीटीसी का ऑर्डर जारी हो जाएगा। अगर उससे पहले आप सभी के लिए नहीं होता है
तो इस याचिका की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2023 की दे दी जाए। नीचे लिखा हुआ है कि ऑर्डर, अब इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है वो 17 तारीख को होगी। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में जजेस के माध्यम से बताया गया था कि इस मामले पर वो अपना ऑर्डर कब जारी करेंगे, और अब इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है 17 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद सोमवार को सुनवाई होगी। इसी में जजेस के माध्यम से बताया जाएगा कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब जारी होगा और कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक सबसे पहले दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। 51,112 आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगाया गया था। 17,000 से अधिक पद की जानकारी पिछली बार बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के माध्यम से दी गई थी। उसके बाद से लगातार शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार मांग, लगातार सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार आश्वासन भी देती है शिक्षक भर्ती के लिए। सरकार के माध्यम से बताया जाता है कि शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां भी जारी हैं, लेकिन भर्ती का विज्ञापन ना आने से बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। तो उनको यहाँ पे अब थोड़ा तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब कोई उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं छात्र या फिर छात्रों की मेहनत ही होती है। सरकार अपनी मर्जी से विज्ञापन बहुत कम जारी करती है, क्योंकि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर 68,500, इसके लिए छात्रों ने संघर्ष ही किया था। अब संघर्ष कुछ का जल्द समाप्त हो जाता है, कुछ का लंबे समय तक चलता है। जैसे कि 69,000 68,000 में हुआ, कुछ लोगों को तो नौकरी तुरंत मिल गई जैसे ही बैच कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ को आज तक नहीं मिली, जैसे कि 2017 बैच वाले अभ्यर्थी। तो इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई मुद्दा उठाया जाए तो आप उसको शेयर किया करें। आप लोग शेयर नहीं करते, आपको लगता है कि सर की वीडियो को शेयर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं, लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी तो उसके प्रति वो ईमानदार नहीं होंगे। और शिक्षक भर्ती को लेकर अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है, मांग नहीं कर सकते हैं, तो इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक भर्ती ऐसे नहीं आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार के सामने आपको लड़ना पड़ेगा, मांग उठानी पड़ेगी, तभी शिक्षक भर्ती आएगी। जब 17,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो शिक्षक भर्ती ऐसे नहीं बोला था उन्होंने, छात्रों ने लाठियां खाई थी लखनऊ के अंदर, लगातार अपने मुद्दे को उठाया था, तब शिक्षक भर्ती को लेकर कोई उम्मीद बनी थी। अब उसी के लिए आपको मांग अगर उठानी है तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी बोर्ड शिक्षा आयोग के संबंध में छात्रों के माध्यम से 16 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से ट्विटर वार रखा गया है, क्योंकि छात्र जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तभी आएगा जब नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा। तो ऐसे में छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में सुबह 10 बजे से नए शिक्षा सेवा आयोग के संबंध में ट्वीट किए जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और छात्रों को शेयर करें, उसके बाद में ट्वीट भी करें, तभी कुछ होगा। बात कर लेते हैं खुशखबरी को लेकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने आज कई अधिकारियों से जानकारी मांगी कि एडेड जूनियर को लेकर कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने ऑर्डर को रिलीज़ करने के बजाय केस को रिलीज़ कर दिया है। तो ऐसे में जो स्टे लगा हुआ था वो तो हट जाता है। तो भर्ती को लेकर क्या प्रोसेस है, तो अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि एडेड जूनियर को लेकर जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है उसका अध्ययन किया जा रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं तो उसके आधार पर भर्ती को लेकर शासन स्तर पर विचार किया जाएगा। अब इसमें आपके लिए खुशखबरी ये है कि अधिकारी कहते हैं कि एडेड जूनियर को लेकर विचार किया जाएगा, और अगर इस भर्ती पे विचार किया गया तो इससे बड़ा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 2 साल से इस भर्ती को लेकर कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं था। अब ऑर्डर आ गया है, थोड़ी उम्मीद बढ़ी है। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।